कक्षा 8 के हिंदी के मॉडल पेपर के भाग 3 में आप सबका स्वागत है। हमने भाग 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस के प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न, लघुचात्मक प्रश्न, भाग 2 के अंदर सप्रसंग व्याख्या और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न देखे थे। आज हम तीसरे भाग के अंदर एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो है किसी भी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देना। और ये 8 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 जो आपको पूछा जाएगा आपकी परीक्षा के अंदर, उसके अंदर एक गद्यांश दिया जाएगा 4-5 लाइन का और उसको पढ़ करके इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, केवल ध्यान से इसको पढ़ लोगे आप तो इसके उत्तर आराम से दे सकते हो। इसी में इसके उत्तर हैं छिपे हुए, वो ढूंढ करके अपन को निकालने हैं और नीचे केवल उसको लिखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गद्यांश को हम लोग 3 से 4 बार पढ़ें ध्यान से। आप पढ़ोगे ध्यान से, ध्यान लगा करके पूरी लाइन एक साथ समझोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हो। हम अगले वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे गद्यांश हल करके और देखेंगे कि अपन लोग इन गद्यांशों को किस प्रकार हल करें। लेकिन उसके लिए आपको मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट्स में लिख दें। और आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुधार करना चाहते हो, वो जरूर कमेंट्स करें। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। तो मैं पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ रहा हूं, आप लोग देखें भी, ध्यान से सुने भी। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। अब जैसे महत्वपूर्ण चीज है उसको अपन थोड़ी अंडरलाइन भी कर दें। पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। जो जो पास आ रहा था उसका आकार बढ़ रहा है। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। उसकी ताकत देख करके सूर्य भी कांप गया। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण, मिट्टी जैसा चूर्ण हो जाना। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यह बताया गया है एक खगोलीय घटना के बारे में कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। आप लोगों ने भूगोल में, विज्ञान में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा था और सूर्य से टकरा करके ये पृथ्वी बन गई। लाखों वर्षों बाद धीरे धीरे ये ठंडी हो गई। उसी के संदर्भ में ये बात बताई गई है। इसको हम 2 से 3 बार पढ़ें। कुछ शब्द ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा उसका शब्दार्थ कठिन है तो उसको अंडरलाइन भी करते जाएं, उस लाइन को पूरी समझते जाएं और फिर इसके प्रश्नों को एक बार पढ़ लें। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? देखिए, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पहली लाइन में पूरा उत्तर है, यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। है लिखा हुआ है। ये लाइन यहां लिखेंगे, अपने 2 नंबर आगे। कुछ याद भी नहीं करना है इसमें, केवल ढूंढना है। हमने ढूंढा और उत्तर हमको मिल गया। पिंड सूर्य तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ये लिख दिया हमने। कुछ याद किया गया? केवल ध्यान से पढ़ा, उत्तर मिल गया। ये आपके परीक्षा में राइट हो गया, 2 नंबर आ गए।
प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, हमने पढ़ लिया। ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, उत्तर हो गया हमारा। अब हम दूसरा प्रश्न, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? देखो लिखा है, ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, है प्रारंभ लिखा है, प्रारंभ हमने ढूंढ लिया। यह प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी, बस एक ही लाइन लिखनी है। पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी, लिखा है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। ये राइट हो गया, 2 नंबर आ गया। तुमने कुछ याद किया क्या अपन ने? केवल ढूंढा है, दिमाग लगाया है, नंबर आ गए हमारे। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया? जो पिंड था उसकी आकर्षण शक्ति थी, उससे किसका एक भाग टूट गया था? देखिए आप लोग, ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रह राशि से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, वैसा न हुआ। सहस्त्रों मील दूरी घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। किसका भाग टूट गया? सूर्य का। आया? सूर्य का भाग टूट गया। तो बस अपन लिख लें कि पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया। बस कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा दिमाग लगाया, सही, और 2 नंबर। लाइन देख देख के लिखनी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत नहीं विलोम, गद्यांश से ढूंढ के निकालिए। इसके विपरीत अर्थ विलोम शब्द इस गद्यांश में दिए गए, हमको ढूंढने। हल्का, तो हल्के का विलोम हम लोग देखें, पूरा पढ़ेंगे अपन, पूरा पढ़ते जाए, पूरा पढ़ते जाए। हल्के का विलोम क्या होता है, हल्के का उल्टा क्या होता है? धीमे धीमे ई आ गया, भारी। हल्का है, भारी वजन में, हाँ उल्टा हो गया शब्द, विलोम शब्द हो गया। बस यहां से ढूंढ के मैंने लिख दिया भारी। अंत, अंत का मतलब खत्म होना। तो प्रारंभ आ गया, प्रारंभ में, शुरू में, प्रारंभ का मतलब शुरुआत में, अंत का हो गया प्रारंभ। ये आपके दोनों सही, एक एक मिला करके 2 नंबर ये हो गए। ये 8 में से 8 नंबर आपको मिल गए। है कोई मुश्किल काम? बिल्कुल सरल काम है, लेकिन हमको पहले ध्यान से उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। बार बार मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ करके उन प्रश्नों को भी एक बार पढ़ना है, आपको अपने आप उत्तर दिमाग में आ जाएगा। और इसके अंदर ही 4-5 लाइनों के अंदर 8 नंबर छुपे हुए हैं हमारे। अपन को उत्तर ढूंढना है, साथ साथ नंबर भी ढूंढने हैं अपने। हाँ, कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर अपन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप ऐसे गद्यांशों को घर पे भी हल करें। मैं भी 2-4 गद्यांश आपको और हल करके दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रार्थना पत्र लिखना। इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे, या में एक और प्रश्न है अथवा में पहले हम ऊपर के प्रश्न पर बात कर रहे हैं। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। देखिए आपका नाम दे दिया है। आपकी आज्ञाकारी शिक्षा लिखते हो नीचे, नाम आ गया। अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, नहीं रोल नंबर लिखने हैं। आपको नाम दे दिया है, अर्जी के अंदर क्या नाम लिखना है? सोनिया कुमारी। आपकी स्कूल का नाम भी दे दिया है, समझ गए? आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, कारण भी दे दिया है आपको। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को यह ध्यान रखना है, किसको अर्जी लिखनी है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए।
कारण दे दिया है, ठीक है, स्कूल का नाम दे दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, केवल थोड़ा दिमाग लगाना है, फ्री के नंबर है। सर्वप्रथम अपन लिखते हैं प्रतिष्ठा में या सेवा में, मैं के ऊपर बिंदी लाइन खींच दी या कॉमा कर दी, ठीक है। श्रीमान क्या लिखेंगे भैया, प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे। आपके स्कूल में प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य नहीं लिखना है, यहां जो दिया है, यहां प्रधानाचार्य दिया है तो प्रधानाचार्य लिखना है, यहां प्रश्न में जो दिया गया है वही अपन को लिखना है, तो अपन को नंबर मिलेंगे। अपन अपने स्कूल के हिसाब से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, समझ गए। यहां प्रधानाध्यापक लिखा है तो अपन को भी प्रधानाध्यापक जी और कॉमा। स्कूल का नाम दिया गया अपन को, वो का वो उतारना है, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर। यहां गांव का नाम भी लिखते हैं अपन बाद में, चाहे तो लिख सकते हैं सज्जनपुर, नहीं चाहे तो यहां अपना काम पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, विषय, क्या चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। किस लिए प्रश्न पत्र लिखना है, ये देखो लिखा हुआ है टीसी के लिए, ये का ये यहां लिखना है विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी हेतु। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु हो गया। जो अपन को दिमाग में लगाना है, इसने जो कहा है वो का वो अपन को लिखना है, ठीक है। बस अपन को ये मालूम होना चाहिए किस स्टाइल में लिखना है, उसका क्रम क्या लिखने का। फिर मान्यवर या महोदय जी, जो भी आप लिखते हैं, मान्यवर जी, ठीक है। वही अपने उपर्युक्त विषय में, सब कोई भी अर्जी लिखोगे उसमें लिखोगे आप उपयुक्त विषय में निवेदन है कि। अब क्या निवेदन है, वो आपकी अर्जी में दिया हुआ है, आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। अब इसमें आपके नहीं लिखोगे, कोई प्रधानाचार्य के पिताजी का नहीं हुआ है, ये आपके को मेरे कर दोगे, ठीक है, कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। जो इसमें लिखा है वो का वो लिखना है अपन को, ठीक है। बस केवल आपके किसी के मेरा आ जाएगा, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं, आपका मतलब मैं, ठीक है, वो का वो लिखना है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर करना चाहती हूं। लड़की है तो चाहती हूं, सोनिया कुमारी है तो आप भी चाहती हूं लिखोगे सब, बोले तुम लड़के हो, लेकिन सोनिया कुमारी नाम दिया है तो आप चाहती हूं लिखोगे। लड़के का नाम है तो लड़कियां भी चाहता हूं लिखोगे, ठीक है। जो नाम है वो बंद करके आपको लिखना है, जोधपुर करना चाहती हूं, अतः मुझे स्थानांतरण प्रपत्र देने की कृपा करावे। बस इतना ही लिखना है, स्थानांतरण पूरा लिखना आप, प्रमाण पत्र देने की कृपा करावे, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसके नीचे चलते हैं, थोड़ी जगह छोड़ करके यहां लिख देंगे हम लोग धन्यवाद। क्या लिखेंगे, आपकी शिष्या, ठीक है। नाम शिष्य नहीं लिखोगे आप लोग, लड़के हो तो वही लिखोगे जो परीक्षा में दिया है, नाम सोनिया कुमारी। आप लिखो दोगे अपनी कक्षा 8। आप अपने रोल नंबर यहां लिख सकते हो, परीक्षा के रोल नंबर नहीं, जो क्लास में रोल नंबर है वो 12, ठीक है।
बस ये अपने लिख दिया। अगर आपको SR नंबर याद है तो SR नंबर भी अपने यहाँ लिख दें 481, ठीक है। और यहाँ फिर आप दिनांक लिख देंगे, जैसे आज की दिनांक है आपके 26/2/2023, ये तारीख मैंने लिख दी। ये मेरी जो अर्जी है वो पूरी हो गई। और ऐसा अगर मैं लिख लेता हूं तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 8। राइट करके वो 8 नंबर दे देगा। बस ध्यान ये रखना है कि उस प्रार्थना पत्र के अंदर आपका नाम क्या दिया है, आपकी स्कूल का नाम क्या दिया है, वही अपन को लिखना है। लिंग जो यदि लड़का है तो चाहता हूं लिखना है नाम, लड़की का नाम है तो चाहती हूं लिखना है। इसी प्रकार से कोई भी अर्जी आ जाए, कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए, उसमें आपको सारा दिया हुआ होगा डिटेल, क्या कारण है, क्या विषय है और आपको क्या लिखना है अंदर, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख करके अपने प्रार्थना पत्र को पूरा करेंगे। अब इसके अथवा में एक प्रश्न है जिसमें बातचीत है, वो वाली बात, और एक निबंध वाली बात, 2 चीज रह गई है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अपन कुछ सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, कुछ गद्यांशों के हल भी करेंगे, कुछ और प्रार्थना पत्र भी लिखेंगे। लेकिन आप मेरा वीडियो जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, प्रश्न उत्तर भी याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।